अभिवादन प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। आज हम अपनी साक्षी हिंदी पाठमाला पुस्तक से एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 57 खोलते हैं। पृष्ठ संख्या 57 पर पाठ संख्या 15 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है कबड्डी। बच्चों, यहाँ आपने देखा एक ही अक्षर 2 बार आया है और इसकी ध्वनि भी 2 बार ही उत्पन्न हुई है, कबड्डी। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षरों का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, पढ़ो और सीखो। संयुक्त व्यंजन। फिर से पढ़िए, संयुक्त व्यंजन। प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन है क्ष। क्ष। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ और चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र। बच्चों, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, अर्थात यह 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं। जैसे यहाँ क और श को मिलाकर एक नया व्यंजन क्ष बनता है। यहाँ क्ष में क और श दोनों की ध्वनि सम्मिलित है। त और र को मिलाकर त्र बनेगा। ज और य को मिलाकर ज्ञ बनेगा। श और र को मिलाकर श्र बनेगा। इस पाठ में हम इन्हीं संयुक्त व्यंजनों से बने हुए शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क जमाक्षा, कक्षा। ने जमा त्र, नेत्र। य जमा ज्ञ, यज्ञ। श्र जमा म, श्रम। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कक्षा, नेत्र, यज्ञ, श्रम। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ हम 2 अक्षरों को संयुक्त करके एक शब्द में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जब किसी शब्द में एक ही अक्षर को 2 बार बोला या लिखा जाता है, तब हम उसे ही संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है बच्चा, ब च चा, बच्चा। इसको कैसे बोलेंगे? बच्चा। इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब हम 2 अक्षरों को एक साथ लिखते हैं तो पहला अक्षर हमेशा आधा आता है। जैसे बच्चा में शुरू वाला च आधा है। दूसरा है बिल्ली। यहाँ पर हमने ला वर्ण को 2 बार जोड़ा है और पहला ल आधा है। कैसे बोलेंगे इसको? बिल्ली। रस्सी। यहाँ स वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, यह 2 बार आया है। पहला स हम आधा लिखेंगे और दूसरे स को पूरा लिखेंगे और बोलेंगे कैसे? रस्सी। लड्डू। यहाँ पर तो
हलंत लगाकर आपको दिखाया गया है कि यह आधा ड है और यह पूरा ड है। तो कैसे लिखेंगे इसको? लड्डू। कुत्ता, यहाँ पर त की ध्वनि 2 बार आई है तो हमने त को 2 बार मिलाया है, पहले आधा त और फिर पूरा त। कुत्ता। छत्ता, जैसा कि बोलने से पता चलता है त की ध्वनि 2 बार आई है, छत्ता। इसको कैसे बोलेंगे? छत्ता। आज की कक्षा में हमने संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर की जानकारी प्राप्त की। अब हम अपनी अगली कक्षा में इन्हीं संयुक्त व्यंजनों और संयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्दों पर आधारित पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।